यहाँ पर ज़ारून के लिए मुश्किलात तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ से ज़ैन की परेशानी ज़ारून को खाती चली जा रही है। यहाँ पर माहम से कहता भी है कि माहम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिन से ज़ैन थोड़ा सुस्त है, बल्कि मुझे तो कमज़ोरी भी फील होने लगी उसमें। कोई दूसरा मसला ना हो जाए, तुम उसका ख्याल रख रही हो ना ठीक से, उसकी डाइट का तो प्रॉपर ख्याल रख रही हो ना। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा ज़ारून को मजबूर कर देती है कि वो शफ़क़ को घर में वापस लेकर आए। बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद ज़ारून भी अपने आप को लिए रजामंद कर देता है, अपने आप को तैयार कर लेता है कि अम्मी की सेहत मेरे लिए सबसे बढ़कर है, मुझे शफ़क़ को वापस कुछ दिन के लिए लेकर आ जाना चाहिए, सारी बातें भुला देनी चाहिए। अब यहाँ पर ज़ारून तो माहम को पीछे छोड़कर शफ़क़ को अपनाने के लिए उसे वापस ले आने का फैसला कर लेता है, सिर्फ अज़रा की खातिर, अज़रा की तबीयत को देखते हुए। लेकिन उससे पहले ही प्लानिंग के तहत राशिद शफ़क़ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उसे माफी तराफी कहने लगता है कि शफ़क़ मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान भर लगूंगा। लेकिन इसी ही लम्हे ज़ारून पहुंच जाता है और वो देख लेता है राशिद को, जो कि शफ़क़ के दरवाजे पर खड़ा होता है। यहाँ पर ज़ारून के जितने शकूक थे, जितने ही वहमो गुमा थे, वो सब अब यकीन में बदलने लगेंगे, क्योंकि ज़ारून को भी अब इस बात का 100% यकीन होने लगेगा कि शफ़क़ का वाकई कोई ना कोई अफेयर चल रहा है राशिद के साथ। लेकिन यहाँ पर माहम अब प्लानिंग को मजीद एग्जीक्यूट करने की खातिर ज़ारून की तबीयत को देखते हुए, जिस तरह से ज़ारून शफ़क़ की खातिर परेशान था, तो यहाँ पर राशिद को कॉल करती है। माहम कहने लगता है कि राशिद बस इसी तरह से ही हमें प्लानिंग को मजीद आगे लेकर जाना होगा, तुम्हें इसी तरह से ही काम करते रहना होगा। अब देखना बाजी कैसे पलटती है, ज़ारून हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, वो शफ़क़ को छोड़ने में अब मजीद देर ना करेगा। तो यहाँ पर राशिद कहता है कि माहम अब हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम मैं आज कर चुका हूँ ना, मुझे पूरा यकीन है, 90% मुझे यकीन है कि हमारे हक में ही फैसला होगा। ज़ारून अब शफ़क़ को तलाक देने में देर ना करेगा। सो व्यूअर्स, आप क्या चाहते हैं कि क्या ज़ारून को शफ़क़ को तलाक दे देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन